ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक ऐसी चीज का आरोप भारत के ऊपर लगाया जा रहा है जिसका कसूरवार ब्रिटेन की ऑयल कंपनीज खुद ही हैं, लेकिन डिफेम करने का काम किया जा रहा है भारत को। यानी गलत काम करे ब्रिटेन की कंपनीज, लेकिन आरोप लगाया जा रहा है भारत के ऊपर। और ये चीज ब्रिटिश मीडिया इतनी सफाई से कर रहा है कि कोई जज भी नहीं कर सकता है कि इसके पीछे ब्रिटेन की ही ऑयल कंपनीज हैं। आपको पता होगा कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही अमेरिका, ब्रिटेन और कुछ नाटो देशों ने रशियन क्रूड ऑयल और गैस के ऊपर बैन लगा दिया था। अमेरिका और ब्रिटेन की लीडरशिप में G7 ने तो रशियन ऑयल के ऊपर प्राइस कैप तक लगा दी थी। इन सब ने मिलकर अपने देश की शिपिंग और इंश्योरेंस कंपनीज को भी रशियन ऑयल ट्रांसपोर्ट करने से पूरी तरह से रोक दिया था। जिसके बाद जब भारत को ऑयल टैंकर शिप्स नहीं मिले तो भारत ने रशिया के साथ मिलकर बड़ी मुश्किल से ऑयल टैंकर शिप्स का खुद ही अरेंजमेंट किया था, जिनमें अब रशिया भारत को क्रूड ऑयल बेच रहा है। अब ये तो किसी से नहीं छुपा है कि भारत आज की डेट में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल और गैस रशिया से ही परचेज कर रहा है। रिसेंटली दिसंबर 2022 का डेटा सामने आया था, जिसमें पाया गया कि दिसंबर महीने में भारत ने अपना 25% क्रूड ऑयल रशिया से ही परचेज किया था। और ये बात हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब और ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी साहब डंके की चोट पर दुनिया के सामने बोलते हैं। यहाँ तक तो चलो ठीक था, भारत की रिफाइनरीज रशिया से डिस्काउंट के ऊपर क्रूड ऑयल परचेज कर रही थी। अब हुआ क्या कि भारत में ऑयल रिफाइनरीज का आउटपुट हमारी रिफाइनरीज की जो क्रूड ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो हमारी कंजप्शन से काफी ज्यादा है। यानी हमें जितना पेट्रोल, डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं हम उससे ज्यादा रिफाइन कर देते हैं। इसलिए हम जब क्रूड ऑयल को भारत में रिफाइन करते हैं तो अपने इस्तेमाल के बाद जो बाकी डीजल, पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बचते हैं उनको विदेशों को एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये चीज हम यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि जो रिफाइनरीज रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रही हैं वो अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और पेट्रोल, डीजल के ऊपर ज्यादा डिस्काउंट ऑफर कर पा रही हैं। इससे हुआ क्या कि ब्रिटेन की जो ऑयल कंपनीज हैं वो भारत से डीजल और बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद रही हैं, क्योंकि उनके ऊपर तो रशिया से डायरेक्ट डील करने के ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अब भारत की रिफाइनरीज ब्रिटेन की कंपनीज के पास नहीं जा रही हैं कि हमसे डीजल या फिर बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स परचेज कर लो, क्योंकि भारत के पास न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि ऐसे कई सारे देश हैं जिनको हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। ये तो ब्रिटिश ऑयल कंपनीज डिस्काउंट के लालच में भारत से रशियन क्रूड ऑयल से निकले कई सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आज भी परचेज कर रही हैं। लेकिन ब्रिटिश मीडिया में इसको ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है जैसे भारत ब्लैक में ब्रिटेन को रशियन ऑयल बेच रहा हो। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ब्रिटिश मीडिया हाउस द टेलीग्राफ के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत रशियन ऑयल को ब्रिटेन के अंदर बैकडोर एंट्री दिला रहा है। यहाँ पर आर्टिकल की हेडिंग होनी चाहिए थी कि ब्रिटिश कंपनीज रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर लगाए गए बैन में लूपहोल्स निकालकर अभी भी रशियन क्रूड ऑयल से बने कई सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स परचेज कर रही हैं। या फिर हेडिंग ये होनी चाहिए थी कि ब्रिटिश कंपनीज अभी भी अपने प्रॉफिट के चक्कर में इनडायरेक्ट रूप से रशियन वॉर को फंड कर रही हैं। ब्रिटेन में खामखा भारत को बदनाम किया जा रहा है, जबकि भारत ने तो डंके की चोट पर कहा था कि हम रशियन ऑयल परचेज करते रहेंगे। ये तो ब्रिटिश ऑयल कंपनीज हैं जो चोरी छुपे भारत से डीजल और बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आज भी परचेज कर रही हैं। भारत रशियन ऑयल को ब्रिटेन के अंदर कोई बैकडोर एंट्री नहीं दिलवा रहा है। अगर यूनाइटेड किंगडम को ज्यादा दिक्कत है तो ब्रिटेन अपनी कंपनीज के लिए एक नया रूल लाए कि जिस क्रूड ऑयल का ओरिजिन रशिया होगा उससे बना कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट ब्रिटेन की कंपनीज परचेज नहीं कर सकती हैं।